वृंदावन की सत्य कथा अवश्य सुने। आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व वृंदावन में मदन मोहन जी मंदिर के निकट किसी कुटिया में अंधे बाबा रहते थे। उनका नाम कोई नहीं जानता था। सब लोग उन्हें मदन टेर के अंधे बाबा के नाम से पुकारते थे, क्योंकि वे मदन टेर पर ही अधिक रहते थे। दिन भर राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर हुए आंसू बहाते। संध्या समय गोविंद देव जी के मंदिर में जाकर रो रोकर उनसे कुछ निवेदन करते हुए चले आते। लौटते समय 2-4 घरों से मधुकरी मांग लेते और खाकर सो जाते। पर आते जाते खाते पीते हर समय उनके आंसू बहते रहते। आंसू बहने के कारण वे अपनी दृष्टि खो बैठे थे, पर इस कारण वे तनिक भी घबराए नहीं। घबराना तो तब होता जब वे इस जगत से कोई सरोकार रखते, जिसका नेत्रों को दर्शन वो करते थे। उनके नेत्रों की सार्थकता थी केवल प्रभु दर्शन में। जो नेत्र प्रभु का दर्शन नहीं करा सके थे, उनका ना रहना ही अच्छा था उनके लिए। पर अब दिन रात रोते रोते 40 साल बीत चुके थे। जीवन की संध्या आ पहुंची थी। अब उनसे रहा ना जाता। विरह वेदना असह्य हो चली थी। वे कभी कभी उस वेदना के कारण मूर्छित हो घंटों मदन टेर की झाड़ियों के बीच अचेत पड़े रहते थे। उनसे सहानुभूति करने वाला वहां कोई ना था। केवल वहां के पक्षी मोर, कोकिल आदि अपने कलरव से उनकी चेतना जगाने की चेष्टा किया करते। एक दिन जब वे मदन टेर पर बैठे रो रहे थे, तो राधा कृष्ण टहलते हुए उधर आ निकले। बाबा को रोते देख राधा जी ने श्री कृष्ण को कहा, प्यारे या बाबा बड़ो रोए हैं, जाकर हंसा दो। श्री कृष्ण ने बाबा के पास जाकर कहा, बाबा क्यों रो रहे हो? आपको किसने मारा है? कोई आपसे कुछ छीन के ले गया है? बाबा ने कहा, ना, तू जा यहाँ से। श्री कृष्ण ने कहा, बाबा आपके लिए कुछ ला दूं, रोटी ला दूं और कुछ कहे सो ला दूं, तू पर रो मत। बाबा ने कहा, तू जाना जाके अपनी गैया चरा, तुझे कहाँ मतलब मुझसे। कृष्ण ने राधा जी से जाकर कहा, बाबा तो नहीं मान रहे मुझसे और बहुत रो रहे हैं। राधे ने कहा, प्यारे तुम नहीं हंसा सके उनको, अब मैं हंसाती हूं उनको। श्री राधे ने बाबा के पास जाकर कहा, बाबा तू क्यों रो रहा है? तेरा कोई मर गया है क्या? बाबा हंस दिए और बोले, लाली मेरा कोई नहीं है। तो राधे बोली, अच्छा तो जब तेरा कोई नहीं है तो तू क्यों रो रहा है? बाबा बोले, लाली मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि जो मेरा है वो मुझे भूल गया है। श्री राधे बोली, कौन है तेरा बाबा? बाबा बोले, तू ना जाने ब्रज के छलिया के भजन करते करते मैं बूढ़ा हो गया और उसने एक झलक भी नहीं दिखाए। और लाली क्या कहूं, उसके संग से लाली राधे भी निष्ठुर हो गई है। राधे चौंक पड़ी और बोली, मैं निष्ठुर? दूसरे ही पल अपने को छिपाते बोली, मेरो नाम भी राधे है, तू बता तू का चाहे। बाबा बोले, भोरी तो तू है। जिस समय वे अपने कर कमलों से स्पर्श करेंगे, आंख में ज्योति न आ जाएगी। भोरी लाली से और रहा ना गया। उसने अपने कर कमलों से बाबा की एक आंख स्पर्श कर दी। उसी समय कान्हा ने भी बाबा की दूसरी आंख स्पर्श कर दी। स्पर्श करते ही बाबा की आंखों की में ज्योति आ गई। सामने खड़े राधा कृष्ण के दर्शन कर वे आनंद के कारण मूर्छित हो गए। मूर्छित अवस्था में वे सारी रात वहीं पड़े रहे। प्रातःकाल वृंदावन परिक्रमा में निकले कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया। वे उन्हें उसी अवस्था में मदन मोहन जी के मंदिर ले गए। मंदिर के गोस्वामी समझ गए कि उनके ऊपर मदन मोहन जी की विशेष कृपा हुई है। उन्होंने उन्हें घेर कर सबके साथ कीर्तन किया। कीर्तन की ध्वनि कान में पड़ते ही उन्हें धीरे धीरे चेतना हो आई। तब गोस्वामी जी उन्हें एकांत में लेकर गए। उनकी सेवा के बाद जब उन्होंने उनसे मूर्छा का कारण पूछा तो
उन्होंने रो रो कर सारी घटना बता दी। बाबा ने जिस वस्तु की कामना की थी वह उन्हें मिल गई। फिर भी उनका रोना बंद नहीं हुआ। रोना तो पहले से और भी ज्यादा हो गया। राधा कृष्ण से मिलकर बिछुड़ जाने का दुख उनके ना मिलने से भी कहीं ज्यादा तकलीफ वाला था। इस डैक में रोते रोते वे कुछ दिन के बाद जड़ देह त्याग कर सिद्ध देह से उनसे जा मिले।